जो भी विद्यार्थी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक नया अपडेट है, एक नया नोटिफिकेशन है। वो है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से जुड़ा हुआ। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों के एग्जाम आपको एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। इनकी जो वैकेंसीज हैं, इनके अंदर जो पोस्ट हैं, उन सब का कॉमन एग्जाम आपका यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पीआरटी, टीजीटी है, पीजीटी है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, इन सब का एग्जाम पैटर्न और क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, सारी चीजें मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूं। तो आइए नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए कि दोनों के लिए आपके फॉर्म 14 नवंबर से भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो आपकी 4 दिसंबर रहने वाली है। फॉर्म की फीस 1200 से 2300 है, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट कौन सी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 500 है। और सभी के आपको यह ध्यान रखना होगा क्योंकि वैकेंसीज के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो सबकी क्वालिफिकेशन, एज, एग्जाम पैटर्न सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो टोटल 14,967 वैकेंसीज यहां देखने को मिलेंगी, जिसमें पीजीटी की केवीएस में 1465 वैकेंसीज हैं, एनवीएस में 1513 वैकेंसीज हैं। फिर टीजीटी की बात करें तो 2794 केवीएस में है, 2844 आपकी एनवीएस में है। पीआरटी की केवल केवीएस में है 3365 वैकेंसीज। नॉन टीचिंग के 1153 पद हैं केवीएस में, 787 पद हैं एनवीएस में, और लाइब्रेरियन के 147 पद केवीएस में और एनवीएस में 134 है। इसके अलावा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सब के मिलाकर 765 पद हैं। अब आगे बढ़े तो इसलिए आपसे मैंने कहा अभी जैसे मान लीजिए नॉन टीचिंग है तो इसके अंदर भी 8-10 प्रकार की वैकेंसीज हैं, तो सबके अपने काफी सारे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो सभी के लिए आपका पहले टीयर 1 होना है जो क्वालिफाइंग रहेगा, फिर आपका टीयर 2 रहेगा जिसके 85% मार्क्स का वेटेज रहना है, और इंटरव्यू होगा जिसमें 15% का वेटेज रहना है। तो आपका टीयर 1 क्वालिफाइंग है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो केवीएस में 8 वैकेंसीज है, एनवीएस में 9 है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस वर्किंग एक्सपीरियंस कंपलसरी है। मैक्सिमम 50 इयर्स, मैक्सिमम आपका 45 इयर्स एनवीएस में है। और पे स्केल आप यहां पे देख ही सकते हैं, 78,800 ये बेसिक पे है। मतलब आप मान के चलिए कि 1-1.25 लाख के आसपास, बल्कि 1.5 लाख तक की आपकी इसमें सैलरी बनती है ना। अब इसमें भी फिर अलग अलग आपको केवीएस, एनवीएस में फिर आपको कौन सा विषय है, वो सारी चीजें आगे आपको देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल की बात करें तो केवीएस में 134 वैकेंसीज हैं और आपके एनवीएस में 93 वैकेंसीज हैं। इसके लिए मास्टर्स प्लस बीएड और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप टू 30 से 50 इयर्स का इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा, और बेसिक पे इसका लगभग आपका सेम है। वाइस प्रिंसिपल के सिर्फ केवीएस में 58 पद हैं, मास्टर्स प्लस बीएड और एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी चीजें सेम है, सैलरी थोड़ी सी कम हो जाती है प्रिंसिपल के कंपैरिजन में। अब देखिए, जो पीजीटी टीचर्स हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स हैं, तो केवीएस में टोटल 1465 है, एनवीएस में 1513 है। फिर आप यहां पे देख पाएंगे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी कहां पर कितने कितने शिक्षकों की वैकेंसी है। तो इसमें सभी में मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए प्लस आपको बीएड होना चाहिए। एज अप टू 40 इयर्स है, ठीक है। फिर अगर टीजीटी की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, तो केवीएस में 2794, एनवीएस में 2844, और यहां पे फिर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट और वर्क एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, और यहां पे आपका म्यूजिक और स्पेशल एजुकेटर और जुड़ जाता है। तो सभी की वैकेंसीज आपको दिख रही है। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में, बीएड होना चाहिए, और सीटेट का आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। और सीटेट तो वैसे बाकी सब में भी आपको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट उसकी रहेगी। फिर जो प्राइमरी टीचर्स हैं केबीएस के, उसमें टोटल 3365 पद हैं, 12th प्लस 2 साल का डीएलएड और सीटेट का पेपर 1 ये आपका होना चाहिए। 30 साल इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम। लाइब्रेरियन के 147 पद और एनवीएस में 134 पद, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, और एज अप टू 35 इयर्स है। अब जो नॉन टीचिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसको आप थोड़ा वीडियो को रोकिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड 3, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो सभी की वैकेंसीज, उनके पे स्केल, उनकी एज लिमिट और यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमने समरी फॉर्म में लिखा है, और इन सब के टोटल 1940 पद हैं केवीएस और एनवीएस मिलाकर। तो यहां थोड़ा सा वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, एक को समझाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे।
तो इस एग्जाम पैटर्न में आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जो एनवीएस एमटीएस है उसका अलग एग्जाम पैटर्न है, बाकी सबका कॉमन है। तो सभी के लिए भाई आपको यहां पे रीजनिंग के 20 सवाल मिलेंगे जो 60 नंबर का रहेगा, मैथ्स के भी 20 सवाल, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 20 सवाल, फिर जनरल नॉलेज के 20 सवाल, लैंग्वेज का आपका टेस्ट होना है जिसके आपके 10 सवाल रहेंगे जिसमें इंग्लिश रहेगा, और लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट होगा एक और अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का जिसके आपके 10 सवाल रहेंगे। तो आप समझिए कि टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का आपका समय रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि एनबीएस का जो एमटीएस है उसका पैटर्न अलग है, तो उसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 सवाल, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 40, लैंग्वेज का इंग्लिश का 20 और एक और आप जो चुनेंगे उसके आपके 20 सवाल हो जाएंगे, 2 घंटे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके बाद आता है टीयर 2। अब टीयर 2 में आपका जो संबंधित विषय है उससे ही जुड़े हुए सवाल आएंगे। तो इसमें पहला आपका एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव के आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन, लेकिन टोटल जो नंबर हैं वो आपके 100 रहेंगे। और इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके बाद ये भी आपको पता हो कि ये पेन पेपर पर यानी ओएमआर पर आधारित रहने वाला है ना। इसके बाद आपका फिर इंटरव्यू आ जाता है जिसमें मैंने कहा कि लगभग 15% जो वेटेज है वो आपका उसमें रहेगा। अब आप एक चीज यहां पे क्या बदलाव है, तो जैसा मैंने कहा कि केवीएस और एनबीएस की भर्ती संयुक्त परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, ठीक है, और पोस्ट अलॉटमेंट आपकी मेरिट और प्रेफरेंस पे रहेगा और सारी चीजें सीबीएसई के अंडर में चलने वाली है। जो आपका टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है, टीयर 2 के लिए चयन टीयर 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। लगभग 10 गुना लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल मेरिट में टीयर 1 के अंक शामिल नहीं होंगे, ठीक है। टीयर 2 जो परीक्षा है, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग विषय हैं। इंटरव्यू का हम बता ही चुका हूं, इंटरव्यू कुल 100 अंकों का आपका होने वाला है। फाइनल मेरिट 85 और 15% के आधार पर आपकी तय होनी है। पोस्टिंग आपकी प्रेफरेंस मेरिट के आधार पर रहेगी। फिर एक और आपका डाउट ये हो सकता है आवेदन को लेकर, तो उसमें भी हमने क्लैरिटी यहां पे डाल दी है। देखो, पीजीटी और टीजीटी श्रेणी में केवल एक पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हैं, प्रत्येक में केवल एक पर ही आप कर पाओगे, है ना, उससे ज्यादा पे तो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन पीजीटी और टीजीटी पर कोई अप्लाई किया जा सकता है क्या? एक साथ दोनों पर तो कर सकते हो, लेकिन दोनों की फीस अलग अलग रहेगी, है ना, मतलब आप दोनों पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर केवीएस और एनवीएस में एक ही पोस्ट के लिए आपने अगर अप्लाई किया है तो आपको एक ही फीस से काम हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे और एग्जाम सेंटर और बाकी सारी चीजें तो आपको आगे पता चली जाएंगी। तो ये है केवीएस एनवीएस का जो नोटिफिकेशन निकला उसकी संपूर्ण जानकारी। तो आप इस सब की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। साथ ही सीटेट की और ईएमआरएस की, इन सब के आपको बैचेस विनर्स के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप चीजों के साथ जुड़ जाइए। अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो में आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब भी मैं दे दूंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।